सभी लोगों को भी ऐसा लगता है दैट यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए यूर प्रिपेयर एंड यू आर फेसिंग द सेम इशू। इस बार के पेपर को देखकर आपको भी ऐसा लगा कि यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फर्स्ट। तो आप सभी लोगों के लिए अदिति मैम की कुछ खास लेकर है, और इस बार ये वाली अदिति मैम ने, मैं इंग्लिश वाली अदिति मैम को बताऊँ। तो व्हाट इज दैट स्पेशल जो इस बार हम स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश का पेपर जो रहा है इस बार दिस इज बीइंग अ शॉक फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट। So what is that thing? देखो usually syllabus क्या है, ये confuse वो confuse. We are not going to talk about it. We are here to talk about the solution. So what is your solution? एंड आई थिंक एग्जाम को देखने के बाद मैंने भी सॉल्यूशन में ही काम किया है। इस बार जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, तो हर सैटरडे जो भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है या जो भी अपना कोर्स फॉर्मुलेशन और मॉड्यूलेशन है उसको मैंने उसी तरीके से मॉडिफाई किया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रखें, हम जो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रीमियम की बात करूँ तो वो अभी ब्रिटिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं एंड वी आर अबाउट टू कवर द सेम, और उसी के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो हम तैयार करते ही हैं, पहले भी नेमोनिक्स दिए जाते हैं, बट अभी क्या है बैलेंस को रखने की जरूरत है कि आप रट्टा भी मारो बेटा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो। कॉन्सेप्ट इस तरीके से करो कि 5-6 लाइंस का क्वेश्चन देखा तो फटाफट से अटेम्प्ट करिए। तो ये सारी चीजें जो आपको इस बार वहां देखने को मिलेगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दिया जाएगा कि डेली बेसिस पे जो मैंने टॉपिक कराया उसके जस्ट बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले कि मैं बच्चे की 1-to-1 परफॉर्मेंस को ट्रैक करता। और ऑब्वियसली आई गेस इतनी अगर कट ऑफ का प्रॉब्लम रहता है या पेपर की डिफिकल्टी रहती है, तो व्हाट डू यू थिंक पारिया दैट इज इट इम्पोर्टेंट कि हम लोग हमारे पेपर 1 पर भी थोड़ा फोकस करें? पेपर बहुत ज्यादा इस बार वही तो एक गेम चेंजर हुआ एंड हम लोग रेपिटेटिवली बात भी कर रहे थे कि पेपर 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि पेपर 2 का भी अनसर्टेन हो जाए आप वही ही बचाएगा। तो पेपर 2 पे डेली बेसिस पे बच्चा ध्यान देता है, बट पेपर 1 वो अभी भी इसी मेंटालिटी से रहता है कि अरे मैं लास्ट के 2 महीने में नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लूंगा, मैं कोई किताब पढ़ लूंगा। बट आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट द गेम नाउ, द गेम हैज चेंज्ड। आपसे पेपर 1 डेली लिखना पड़ेगा, अपना रूटीन ऐसे लेके आना पड़ेगा कि आप बहुत अपने रूटीन को मोनोटोनस नहीं बना रहे, थोड़ा सा एंगेजिंग बना रहे हो। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 एंड दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन कि आप अपना जीआरएफ वहां से क्रैश कर सकते हैं। And also it's important what we were planning before this video also कि it's I guess 7:3 वाली स्ट्रैटेजी मैंने दी, बट 7:3 वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इस सब जिस हिसाब से यूजीसी ने मॉड्यूल चल रहा है, आपके शायद और ज्यादा यूनिट से आपको कवर करने की जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई इस बार ये प्रीमियम बैच हो चाहे पेपर वाला या पेपर दे, we are not targeting unit, we are going topic wise. This is very important. So detailed topic, fresh topic भी उठाएंगे, पुराने टॉपिक्स को भी और इनर डिटेल्स में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे लाइक शी सेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चंस पर ध्यान दें। सो आप सभी लोगों के लिए जीआरएफ अड्डा इंग्लिश में कुछ खास लेकर इस बार लेकर आ रहे हैं अदिति मैम एक स्पेशल बैच, और इस बार कोशिश ये गई कि जो 1% जीआरएफ हो रहा है इंग्लिश के अंदर उसमें अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल इसी पे ही मेहनत करनी है एंड राइट